हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बोनस शेयर्स के बारे में बात करेंगे। उसके प्रोविज़न्स देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोविज़न्स रिगार्डिंग इशू ऑफ बोनस शेयर्स इन कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले हम बोनस शेयर्स का कंसेप्ट समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देख सकते हैं आप कि क्या होता है कि कंपनी के जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कंपनी को प्रॉफिट होता है उसको वो उसमें से कुछ परसेंटेज वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको हम डिविडेंड्स कहते हैं, लाभांश कहते हैं हिंदी में हम, कि जो लाभ होता है कंपनी को उसका कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स हमारे बच जाते हैं, बहुत सारे रखे होते हैं तो रिज़र्व्स में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उस रिज़र्व्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस रिज़र्व्स को हम कैपिटलाइज कर देते हैं कि उस रिज़र्व के बदले हम अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे देते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। जो उनकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उस प्रोपोर्शन में सभी शेयर होल्डर्स को हम थोड़ा थोड़ा और शेयर्स उनको दे देते हैं, बोनस में दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं, तो उसको हम बोनस शेयर्स कहा करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कंपनी में इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स इफ़ द आर्टिकल्स सो परमिट, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो उनका डॉक्यूमेंट है उसमें वो परमिशन मिलनी चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए। सेक्शन 123 विच प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश डज नॉट प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनीज एक्ट में मना नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को कंपनियां कैपिटलाइज कर सकती हैं, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती हैं, शेयर्स कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती हैं, और जो कैपिटलाइज करेंगे उस प्रॉफिट को वो उसको हम नए शेयर इशू करने में वो काम आ जाता है। तो नए शेयर्स जो इशू करेंगे हम वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही करेंगे, और जिसका उनका अनुपात है जो प्रपोर्शन है उसी प्रपोर्शन, किसी के पास ज़्यादा शेयर्स हो तो उसको हम ज़्यादा बोनस शेयर देंगे, किसी के पास कम शेयर हैं तो उसको हम कम बोनस शेयर्स देंगे। सो द बोनस इशू ऑफ बोनस शेयर्स इम्प्लाइज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इंस्टेड ऑफ कैश, कि कैश में ना देकर हम डिविडेंड बदले में हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स में उनको दे रहे हैं। Such a course is adopted by a company in those cases where it intends to distribute large reserves accumulated out of profits unrepresented by liquid assets, यानी कि जो क्योंकि रिजर्व्स बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं और उतने लिक्विड कैश हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, उन रिजर्व्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको इशू कर देते हैं। तो जो बोनस इशू बनता है मिलता है वो एक तरह से इनकम तो नहीं है, लेकिन जब बेचेंगे तो उसमें हमें कैपिटल गेंस होगा, इनकम टैक्स पर्पस के लिए उसे कैपिटल गेंस माना जाता है। और बोनस शेयर्स को हम गिफ्ट की तरह भी इशू नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कंडीशंस की बात करते हैं तो आर्टिकल शुड परमिट सच एन इशू। सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हम चेक करेंगे कि उसने ऑथराइज करा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि कंपनी बोनस इशू कर सकती है, बोनस शेयर्स इशू कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो दे शुड बी अ प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इनेबलिंग द कंपनी टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स। No such provision exists, the company should provide for it in the articles of association by passing a resolution at its general meeting। अगर articles of association में mention नहीं है तो पहले articles of association को change करना पड़ेगा, alter करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, जनरल मीटिंग बुलाकर, तब आर्टिकल्स में वो अगर मेंशन करा जाएगा उसके बाद ही कंपनी बोनस इशू कर सकती है। सेकेंड पॉइंट कंडीशन में आता है अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसमें रेजोल्यूशन प्रस्ताव रखा जाएगा, तब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको पास करेंगे, अप्रूव करेंगे, फिर जनरल मीटिंग में उसको रखा जाएगा, फिर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करेंगे। अंडर क्लॉज 22 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट द कंपनी शुड इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ बीन हेल्ड इंटीमेट टू द स्टॉक एक्सचेंज बाय लेटर और बाय टेलीग्राम शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंक्रीज ऑफ कैपिटल वेदर बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स और बाय वे ऑफ राइट्स इशू और इन एनी अदर वे, कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो गई है तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को बताएगी, सूचना देगी उनको कि भाई हम कितना बोनस इशू करना चाहते हैं। थर्ड कंडीशन है कि बोनस शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप। जो बोनस शेयर्स करेंगे वो फुली पेड अप होने चाहिए। फुली पेड अप का मतलब होता है कि अगर कॉल रह गई है, अगर 10 रुपये का शेयर अभी 6 रुपये ही कॉल करे गए हैं तो 4 रुपये भी कॉल अप कर देना चाहिए, यानी कि उन्हें फुली पेड अप बनाया जाएगा। उसके बाद ही बाकी शेयर्स को बोनस इशू में कन्वर्ट करा जाएगा, यानी कि रिजर्व्स को बोनस इशू में कन्वर्ट करा जाएगा। पैसा कहाँ से आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री रिजर्व्स होने चाहिए आपके पास, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से ले सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में जो होता है रिजर्व, ये सब रिजर्व से आप बोनस इशू
दे सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स। कभी कभी एसेट्स को हम रिवैल्यू कर देते हैं और उसका हम रिजर्व बना देते हैं, जो लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, उस रिजर्व से हम बोनस इशू नहीं देंगे। नेक्स्ट, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेप्ट सिक्योरिटीज़। कंपनी के ऊपर कोई भी उधार नहीं होना चाहिए जिसका वो पेमेंट ना कर पा रही हो, यानी कि उसमें डिफ़ॉल्ट ना करा हो। रेगुलर अगर इंस्टॉलमेंट जा रही है तो ठीक है, रेगुलर देते रहेंगे, लेकिन उसकी किस्त ना रुक गई हो, उधार चुकाने की क्षमता ना हो और आप बोनस इशू करें तो ये नहीं माना जाएगा, ये गलत होगा। तो जो भी उधार चल रहा है वो रेगुलर रिपेमेंट चल रहा हो उसका, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना हुआ हो। नेक्स्ट कंडीशन है नो डिफ़ॉल्ट इन स्टैट्यूटरी ड्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ को कोई ड्यूज़ देना है, जैसे उनकी ग्रेच्युटी देनी है, प्रोविडेंट फंड का पैसा देना है, उनका बोनस देना है, तो उसमें भी कोई डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से ना हुआ हो। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स टू बी मेड फुली पेड अप। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो पार्टली पेड अप है, फुली पेड अप नहीं है, तो उन शेयर्स को पहले फुली पेड अप कन्वर्ट करा जाएगा, तब आगे की कार्रवाई होगी बोनस इशू के लिए। नॉट टू बी issued in lieu of dividend. The bonus shares shall not be issued in lieu of dividend. मीन्स ये नहीं है कि डिविडेंड की जगह हम शेयर्स दे देंगे। डिविडेंड तो जो नॉर्मल देते हैं वो दे ही रहे हैं, लेकिन रिजर्व्स हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इसलिए हम बोनस इशू बाद में दे सकते हैं। लेकिन जो डिविडेंड है वो तो देते ही रहेंगे, उसके बदले ऐसा नहीं है कि वो डिविडेंड ना दें और बोनस इशू दे दें, ऐसा नहीं होगा। Not to be withdrawn after declaration. As per Rule 14, a company which has announced the decision of its board recommending bonus issue shall not subsequently withdraw the same. अगर एक बार डिसाइड हो गया बोर्ड मीटिंग में, रिकमेंड हो गया कि बोनस इशू देना है, तो फिर देना ही है, उसे फिर कैंसिल नहीं करा जाएगा। तो ये कंडीशंस थी। अब देखते हैं कि फ़ायदा क्या होता है बोनस इशू करने से। क्या होगा कि इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो पहले से शेयर होल्डर हैं, उनको ही बोनस इशू दिया जाता है, तो फ़ायदा हो गया। देखिए, उनको बोनस शेयर्स मिल गए तो उनके पास जो शेयर्स थे वो थोड़े बढ़ जाएंगे। द सिक्योरिटीज ऑफ द क्रेडिटर्स विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द शेयर कैपिटल बाय वे ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। जैसे कि जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने उधार ले रखा है, उनको भी हमने शेयर्स इशू कर रखे हैं या गिरवी रख रखे हैं, तो उनके हिस्से में भी शेयर्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो क्रेडिटर्स को भी फ़ायदा है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। द बोनस शेयर्स अलॉटेड टू मेंबर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज टैक्सेबल इनकम एज दे आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि वो फ्री में दी जा रहे हैं तो कोई वो इनकम भी नहीं कहलाई जाएगी, तो कोई उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। इशू ऑफ बोनस शेयर्स रिड्यूसेस द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, दस रेंडरिंग दैम मोर मार्केटेबल। बोनस शेयर्स दे दिए, डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में शेयर्स की, तो उतनी डिमांड नहीं होगी, तो शेयर के प्राइसेस उतने नहीं बढ़ेंगे, तो आराम से लोग खरीद बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। बोनस शेयर्स इशूड इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड अप शेयर्स इज नॉट इनकम। जैसे बताया कि वो इनकम नहीं मानी जाएगी, बोनस शेयर्स दिए गए हैं तो कोई इनकम टैक्स उस पर नहीं लगेगा। अब आगे आता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, बोनस शेयर्स दे दिए जाएंगे, तो कंपनी को एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं, जो मिलता है ई फॉर्म में PAS3। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास फाइल करना पड़ेगा। उसमें बताया जाएगा कि उन्होंने कितने बोनस शेयर्स का अमाउंट, कितने अमाउंट के बोनस शेयर्स इशू करे हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हैं और किस किस को दिए हैं। द नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन ऑफ द अलॉटीज़, किस किस को दिए हैं, उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्या ऑक्यूपेशंस है, और ये सब रिजोल्यूशन जो पास करा गया था, पहले प्रस्ताव पारित किया गया था, उसको साथ में लगा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को सब डिटेल्स भेजी जाएंगी। अब हम लास्ट में देखिए प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि जब बोनस शेयर इशू करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, आर्टिकल्स। जैसे पहले बताया था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको चेक करना है कि उसमें बोनस शेयर्स के बारे में कहा गया है कि इशू कर सकते हैं कि नहीं। अगर उसमें मेंशन नहीं है तो पहले आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करें, उसे चेंज करें। इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर जब रेजोल्यूशन पास हो गया, आर्टिकल्स में बदल दिया, उसके बाद ही आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट, ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हमें चेक करना है कि बोनस इशू जो हो रहा है, अब देखिए समझने की बात है कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने चेंज कर दिया कि बोनस इशू देना चाहिए, कंपनी को देना है, तो आर्टिकल्स में तो मेंशन हो गया तो दे देंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि उससे हमारी कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से भी ज़्यादा हो जाए। अगर ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी इशू कर सकती है, अब इससे ज़्यादा हो रही है, तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें कैपिटल क्लॉज होता है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए।
करने के बाद स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा ही होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन में 75% 75% मेजॉरिटी चाहिए शेयर होल्डर्स की जो प्रेजेंट होंगे वहाँ पर मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, उसमें 75% की मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि 75% फेवर में हो चेंज करने के लिए, तभी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स चेंज होंगे। थर्ड हमारा इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर लिस्टेड कंपनी है, भाई शेयर मार्केट में उनके शेयर्स की डीलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, तो दे हैव टू गिव प्रायर इंटीमेशन, पहले से इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस ऑफ द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले ही उनको नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम ये मीटिंग कर रहे हैं और बोनस इशू से संबंधित मीटिंग है, तो ये आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। फिर बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी, बोर्ड मीटिंग में रिकमेंड करा जाएगा कि भाई बोनस इशू देना है, और ये रेजोल्यूशन भी पास करा जाएगा कि भाई हमें क्या रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में करना है कि हमें बोनस इशू के लिए ऑथराइज करना है। फिर टू अप्रूव रिक्विजिट रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीज ऑफ द कैपिटल एंड कॉन्सिक्वेंशली ऑल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ इशू, फिर आर्टिकल और मेमोरेंडम में चेंज के लिए करा जाएगा। शेयर्स मैंने आपको बताया कि वो फुली पेड अप होने चाहिए, अगर वो पार्टली पेड अप हैं तो उनको हम पहले फुली पेड अप करेंगे, उसके बाद ही बोनस इशू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड कर सकते हैं। अब जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें रेजोल्यूशन पास होगा कि भाई बोनस शेयर्स हमें इशू करने हैं, तो जनरल मीटिंग तैयार हो जाएगी, प्रस्ताव पारित हो जाएगा 75% से, तो फिर जनरल ये बोनस इशू हो सकते हैं। फाइलिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो फिर वो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को, जिस प्रदेश में आप रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हो, वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को ये इन्फॉर्मेशन देंगे। फॉर्म MGT 14 में जो भी उसकी फ़ीस होती है वो दी जाएगी रजिस्ट्रार को, और 30 दिन के अंदर रेजोल्यूशन के बाद आप जो आर्टिकल आपने चेंज करा है वो सब, उससे संबंधित सारी दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को भेजेंगे। फिर विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट कर दिया, अब नए शेयर इशू हो गए, बोनस शेयर इशू हो गए, अब अलॉटमेंट कर दिया गया है, तो फिर वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी PS3 फॉर्म है, उसमें जो भी फीस जाएगी उसकी डॉक्यूमेंट से संबंधित रजिस्ट्रार को, वो आप वहाँ पे रजिस्ट्रार को भेजेंगे। फिर हम जब शेयर अलॉट हो जाते हैं तो उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं। अब आजकल तो नहीं होता है क्योंकि डीमैट अकाउंट हो गया है, लेकिन पहले शेयर सर्टिफिकेट्स भी शेयर होल्डर्स को विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट भेज दिए जाते थे। इंटीमेशन ऑफ डिटेल्स, इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू डिपॉजिटरी ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जहाँ ये शेयर्स रखे जाते हैं डीमैट अकाउंट में, तो ये डिपॉजिटरीज होती हैं, CDSL है, NSDL है, तो इनको भी इंटीमेशन दिया जाएगा कि हमने बोनस शेयर्स इशू करे हैं। और जो भी कंडीशंस हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट में, वो भी कंडीशंस जो हैं चैप्टर 9 ऑफ सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2009 में जो भी कंडीशंस हैं लिस्टिंग से संबंधित, वो कंप्लाई कराई जाएंगी। तो ये सब हमारा प्रोसीजर होता है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।